पुरु वंश की गौरवशाली परंपरा के लगभग 25 वर्ष बाद एक ऐसे वंश का उदय हुआ जिसने आगे चलकर धर्म, युद्ध, राजनीति और मानवीय संघर्षों की दिशा ही बदल दी। कुरु वंश। इस वंश के प्रथम सम्राट थे राजा कुरु, जो सूर्यपुत्री तप्ती और प्रतापी राजा संवरण के तेजस्वी पुत्र थे। कुरु में अपने माता पिता दोनों के गुण थे। पिता का धैर्य, तप और नेतृत्व और माता की दिव्य ऊर्जा, तेज और संयम। कुरु केवल जन्म से नहीं, कर्म से महान थे। वे साहसी और दूरदर्शी शासक थे। उनके भीतर शासन का तेज था, लेकिन अहंकार नहीं। विजय की इच्छा थी, लेकिन प्रजा के कष्ट को अनदेखा करने का भाव नहीं। दशराज्य युद्ध के बाद हस्तिनापुर का वैभव टूट चुका था। राज्य बिखरा हुआ था, सीमाएं सिकुड़ चुकी थी और जनता असुरक्षा और भय में जी रही थी। ऐसे समय में राजा कुरु ने न केवल सत्ता संभाली, बल्कि अपने पराक्रम, नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से उस बिखरे साम्राज्य को फिर से एक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने एक एक कर विरोधी राजाओं को परास्त किया, लेकिन उनका लक्ष्य केवल विजय नहीं था, स्थिरता और धर्म की पुनर्स्थापना था। धीरे धीरे कुरु साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली राज्य बन गया। हस्तिनापुर फिर से समृद्ध राजधानी बना, जहां सत्ता के साथ साथ संस्कृति, नीति और परंपरा का भी विकास हुआ। कुरु चंद्रवंशी थे। वे अपने आदिपुरुष चंद्रमा को मानते थे। उनके आराध्य भगवान शिव थे और गुरु शुक्राचार्य। उनके गुणों और तेज का प्रभाव इतना गहरा था कि युगों बीत जाने के बाद भी कुरु नाम की गूंज कभी थमी नहीं। आज भी हर घर में, हर कथा में ये नाम सम्मान, संघर्ष और धर्म का प्रतीक माना जाता है। कुरु के नाम पर ही कुरु जंगल कुरुक्षेत्र बना, वो पवित्र भूमि जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे महान धर्म युद्ध को देखा। उनकी खूबियों और साहसी व्यक्तित्व के कारण कुरुक्षेत्र, कुरु जंगल युद्ध के मैदान का नाम उनके नाम पर रखा गया था। कुरु साम्राज्य या कुरु वंश सबसे जटिल और सबसे लंबा वंश कहा जाता है।